जब मोदी और अमित शाह के रहते हुए अगर हिंदू खतरे में, तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। आप क्यों इस पद पर बने बैठे हैं? प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर होते हुए अगर हमारे जो ये देश की जनता अगर खतरे में है, आप हिंदू खतरे में क्यों? हम तो देश की जनता को खतरे में बोलते हैं। आप दोनों के बैठे होते हुए ये अगर देश खतरे में है, तो आपको रिजाइन देना चाहिए। अमित शाह ने संसद में बोला ना भी, हम अगर आरएसएस विचारधारा के हैं तो आप कांग्रेस की कृपा से थोड़ी सरकार बनाई है, हमने तो जनता की कृपा से सरकार बनाई है, तो आपको आरएसएस से क्या दिक्कत है सर? ये ही लोकतंत्र की ताकत है। हाँ। अगर उन्होंने कांग्रेस की, जरूर उन्होंने 2014 में कांग्रेस की सरकार हटाई और अपनी सरकार बनाई, उसके बाद लेकिन जो भी सरकारें बनी है वो जनता की सरकारें नहीं, वो आपने वोट चोरी करके और चुनाव आयुक्तों के साथ साठगांठ करके आपने अपनी सरकारें बनाई। यहाँ किस तरीके के हालात, होम मिनिस्टर आपके, प्रधानमंत्री आपके, सारी आर्मी फोर्स आपकी, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आपकी, जितने भी मेन एजेंसीज हैं, सब में आप काबिज हैं, और उसके बावजूद हिंदू खतरे में यहाँ पर है। 1% की आबादी ईसाई यहाँ खतरे में नहीं बोलती, 3% की हमारा सिख धर्म जो है वो यहाँ अपने आप को खतरा महसूस नहीं करता, और 80% की आबादी खतरा महसूस करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है वो इन सरकारों से है। अच्छा। देश की आवाम से को आपस में किसी से कोई खतरा नहीं है। यहाँ हमारी क्या विदेश नीति फेल नहीं हो रही? विदेश नीति के ऊपर हम आपके बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपकी विदेश नीति, जब से आप आए हैं हमारी कोई विदेश नीति रह नहीं गई है। आप जब मौका जैसा देखते हैं आप वैसी नीति अपना लेते हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत में, विश्व में भारत की जो है साख गिरी। रहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदुस्तान में 80% आबादी अगर हिंदू खतरे में रहती है, तो वहां तो हम 2 या 3% भी नहीं है। तो वहां खतरे का जो नारा लगना चाहिए कि हिंदू खतरे में है, वहां आपकी सरकार मौन क्यों बनाए बैठी है? प्रधानमंत्री मोदी से सवाल यही बार बार उठते हैं कि जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं। कोई पाकिस्तान से हमारा कुछ भी इस तरीके की वारदात हो जाती है तो आप फौरन उसके ऊपर बैन इशू कर देते हैं। आपने बांग्लादेश के ऊपर कौन सा व्यापारिक संधि अभी तक आपने बैन किया है? कौन सी व्यापारिक? मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। आपने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है और कहा यह जाता है हमारी सरकार की तरफ से कि हिंदू खतरे में, पर असली हिंदू खतरे में बांग्लादेश में। और जिस तरीके से यहाँ की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां की शेख हसीना और उनकी बहन को समेत यहाँ पर पनाह दे रखी है, क्या ये सही है? और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश भारत के बॉर्डर है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। और दीपू चंद्रा को जो जलाया गया है, जिंदा जलाया गया है, तो सीधा बातचीत करेंगे बांग्लादेश में जो आगजनी हो रही है उसको लेकर कांग्रेसी नेता क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनील चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब फिलिस्तीन पे हमला होता है उसका बैग लेकर तो संसद में चली जाती है। बांग्लादेश में इतना कुछ हिंदुओं के प्रति हो रहा है तब कुछ बांग्लादेश की उसमें नहीं बोलती है। नहीं, आप इसको देखिए, सरकार जब बीजेपी की है तो सवाल भी बीजेपी से होंगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री से हमारा पहला सवाल ये है कि अगर अभी थोड़ा सा भी कोई पाकिस्तान से हमारा कुछ भी इस तरीके की वारदात हो जाती है तो आप फौरन उसके ऊपर बैन इशू कर देते हैं। आपने बांग्लादेश के ऊपर कौन सा व्यापारिक संधि अभी तक आपने बैन किया है? कौन सी व्यापारिक संधि हमने उनसे तोड़ी है? और आप हमेशा एक नारा देते रहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदुस्तान में 80% आबादी अगर हिंदू खतरे में रहती है तो वहां तो हम 2 या 3% भी नहीं है। तो वहां खतरे का जो नारा लगना चाहिए कि हिंदू खतरे में है, वहां आपकी सरकार मौन क्यों बनाए बैठी है? प्रधानमंत्री मोदी से सवाल यही बार बार उठते हैं कि जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं। इसी तरीके से जब ट्रंप ने हमारे देश के खिलाफत बार बार उन्होंने हमारे जब देश का अपमान किया, आपने आज तक भी एक शब्द नहीं बोला। वही रवैया आप बांग्लादेश पे अपना रहे हैं। बांग्लादेश पे भी आप एक शब्द नहीं बोलना चाहते। उनकी शेख हसीना जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपने उनको पनाह दे रखी है भारत के अंदर। क्या ये हमारी दोहरी विदेश नीति का उदाहरण नहीं है? यहां हमारी क्या विदेश नीति फेल नहीं हो रही? विदेश नीति के ऊपर हम आपके बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपकी विदेश नीति, जब से आप आए हैं हमारी कोई विदेश नीति रह नहीं गई है। आप जब मौका जैसा देखते हैं आप वैसी नीति अपना लेते हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत में, विश्व में भारत की जो है साख गिरी है। पर ये कहा जाता है ना जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि हिंदू खतरे में, तो सही बात साबित हो रही है ना बांग्लादेश में कि हिंदू कहीं ना खतरे में है, और यहाँ पर हिंदुस्तान में भी ऐसी तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। इसका नारा हिंदुस्तान में क्यों लगता है? अगर हिंदू खतरे में है, जहां खतरे में है वहां नारा लगाइए ना। कहाँ है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल? जाइए ना आप वहां।
आप तो बोलते हैं कि हमें तो 3 घंटे का टाइम दे यहाँ पर दीजिए। भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं ना, तभी तो बार-बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है और विपक्ष लगातार इसको खिलाफ लड़ता रहता है। किस चीज, यहाँ किस हाँ। तरीके के हालात, होम मिनिस्टर आपके, प्रधानमंत्री आपके, सारी आर्मी फोर्स आपकी, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आपकी, जितने भी मेन एजेंसीज हैं, सब में आप काबिज हैं और उसके बावजूद हिंदू खतरे में यहाँ पर है। 1% की आबादी ईसाई यहाँ खतरे में नहीं बोलती, 3% की हमारा सिख धर्म जो है वो यहाँ अपने आप को खतरा महसूस नहीं करता, और 80% की आबादी खतरा महसूस करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खतरे, जो खतरे की घंटी है वो इन सरकारों से है। अच्छा। देश की आवाम से को आपस में किसी से कोई खतरा नहीं है। जो ये सरकारों की विचारधाराएं हैं, खतरा उससे है। ये आरएसएस मनुवादी से खतरा है, जो गोडसे की विचारधारा को ये मानने वाले लोग हैं, ये नेपोलियन और हिटलर को मानने वाले लोग हैं। मैं इसमें आपको एक लाइन और बता दूं, जिस टाइम पर हमारा ये जो संगठन बन रहा था, उस टाइम इनसे पूछा गया था कि आपके आइकॉन कौन है, आपकी विचारधारा किसकी है। तो इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और उन्होंने उस टाइम के इनके लीडर ने बोला था, इनके गुरुजी ने बोला था, गोवलकर जी ने, कि हमारे जो आइकॉन है वो हिटलर और मुसोलिनो है। और वही हिटलर की जो इनकी ड्रेस कोड था, वो इनकी आरएसएस का ड्रेस कोड है। आप देखिए, वही काली टोपी खाकी निक्कर। अमित शाह ने संसद में बोला ना भी, हम अगर आरएसएस विचारधारा के हैं तो आप कांग्रेस की कृपा से थोड़ी सरकार बनाई है, हमने तो जनता की कृपा से सरकार बनाई है, तो आपको आरएसएस से क्या दिक्कत है सर? ये ही लोकतंत्र की ताकत है। अगर उन्होंने कांग्रेस की, जरूर उन्होंने 2014 में कांग्रेस की सरकार हटाई और अपनी सरकार बनाई, उसके बाद लेकिन जो भी सरकारें बनी है वो जनता की सरकारें नहीं, वो आपने वोट चोरी करके और चुनाव आयुक्तों के साथ साठगांठ करके आपने अपनी सरकारें बनाई है, जिसकी हम बार बार हम इसको बोल रहे हैं, और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने उसको बार बार प्रूफ किया है कि जो ये सब वोट की चोरी हो रही है, एक सीक्वेंस के अंदर हमने आपको दिखाया है कि एक घर में 500 वोट निकलते हैं, एक घर में 700 वोट निकलते हैं, जो बियर की, महाराष्ट्र में जो बियर की ब्यूरी है उसमें वो निकलते हैं। और एक नया इशू आया है कि आप तो लोकतंत्र को ही खत्म करने में लगे हुए। 25 सीटें अभी जो आपने नगर निगम की और वो बनाई, वहां बिना चुनाव के आपने अपने लोग जितवा दिए। तो लोकतंत्र तो खतरे में यहां पर है। और यहां ये जो आप ये नारा लगाते हैं, ये हिंदू और मुसलमानों के सिर्फ आपस में आप भाईचारा खत्म कराने के लिए यहाँ नारा लगवाते हैं कि हिंदू खतरे में। जब मोदी और अमित शाह के रहते हुए अगर हिंदू खतरे में, तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। आप क्यों इस पद पर बने बैठे हैं? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर होते हुए अगर हमारे जो ये देश की जनता अगर खतरे में है, आप हिंदू खतरे में क्यों? हम तो देश की जनता को खतरे में बोलते हैं। आप दोनों के बैठे होते हुए ये अगर देश खतरे में है, तो आपको रिजाइन देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी का इस पर देखिए स्टैंड क्या है? आप भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, आपका क्या स्टैंड है? बांग्लादेश में जो आगजनी हो रही है, दीपू चंद्रा को जो जिंदा जलाया गया है एक, हाँ, दीपू चंद्रा जी को जो जिंदा जलाया गया है, उसमें जरूर हमारी भारत सरकार को उसमें इंटरफेयर करके उनके साथ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से ये वारदात कैसे क्यों हो रही है, इसको जरूर इनको लेना चाहिए। और वहां की सरकार को, इनको, हमारा इतना बड़ा एक मुल्क है बांग्लादेश, हमारा बनाया हुआ एक देश है, क्या उसके ऊपर भी आपका बस नहीं चल रहा? ट्रंप आपकी नहीं सुनते, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी आपकी नहीं सुन रहे, तो आपने किस स्थिति में हमारे देश को पहुंचा दिया है? अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और इससे पहले बांग्लादेश में ये हालत हो गई है। पश्चिम बंगाल में वही एक इनकी स्ट्रेटेजी है, ये क्यों नहीं बोल रहे? वही जो इनका जो भी एक कदम होता है वो देश के लिए नहीं होता, इनका जो भी कदम उठता है वो चुनाव के लिए उठता है। वहां पर हिंदू मुसलमान होगा, जब भी तो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान होगा। अच्छा। जब भी तो आप वहां पर चुनाव जीतेंगे। आप देखिए ना कि वहां भी क्या हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? भारतीय जनता पार्टी उसको प्रवोक कर रही है। अच्छा। साजिश चाहे इनकी हो या ना हो, हाँ। उसके ऊपर सही जो एक एक्शन होता है, जो सही टाइम पर एक वहां पर एक्शन ले लिया जाए सही समय पे, वो ये नहीं ले रहे। पहले ये आदमी को जैसे बोलते हैं ना कि वारदात होने के बाद पुलिस आती है। अगर मोदी, अगर एक वारदात हो गई, हमारे लोग मर गए, और उसके बाद आप एक्शन में दिखेंगे तो क्या फायदा है? इनकी वही नीति है कि पहले वहां मरने दो, जब भी तो ये हिंदू मुसलमान का नारा लगवाएंगे। अगर वहां हिंदू कोई 20, 50, 100 आदमी नहीं मरेगा, तो हिंदुस्तान में कैसे नारा लगाएंगे कि हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में जब से ही आया है, जब से आपकी सरकारें यहां पर हिंदुस्तान में बनी है, जब से आप प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदू खतरे में जब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि बांग्लादेश में आगजनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये भी पता चला है कि एक 7 साल की बच्ची को वहां पर जिंदा जलाया गया है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव के तहत बांग्लादेश में इस तरह की आगजनी हो रही है, या फिर वाकई में वहां पर हिंदू खतरे में है?
और जिस तरीके से सरकार लगातार कहती है कि हिंदू खतरे में, भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्या यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं, सवाल हैं सरकार के भी, विपक्ष के भी। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश में क्या कुछ मतलब ये सरकार हमारी एक्शन लेगी और जो शेख हसीना है, उनके प्रति क्या कुछ एक्शन मोदी सरकार का होगा? जिस तरीके से पनाह दी है, क्या उन्हें पनाह देना बांग्लादेश की सीएम को क्या सही है? तो देखते रहिए आप बाकी खबरों के लिए द मैंडेट।